नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। हेड टीचर्स या हेड मास्टर अपना नेशनल कोड कैसे बनाएं? जी हाँ, हर शिक्षक का, हर हेडमास्टर का, हर हेड टीचर का अपना नेशनल कोड होता है। लेकिन बिहार में अभी हेड टीचर्स और हेड मास्टर बहाल हुए हैं, उनका कोई अपना नेशनल कोड अभी नहीं है। तो कैसे बनाएं? इसका मतलब है कि आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि हेड टीचर्स, हेड मास्टर अपना नेशनल कोड कैसे बनाएं। आपको अलॉट भी होगा, लेकिन आप अपने से बना सकते हैं क्योंकि आपको अथॉरिटी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेशनल कोड बनाने के क्या-क्या प्रोसेस हैं, उसमें कौन-कौन सी परेशानियां आ सकती हैं और उन परेशानियों का समाधान क्या-क्या है। तो वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर अवश्य करें। हमको करना क्या होगा कि हमको जाना होगा गूगल पे और गूगल पे हम जाएंगे और हम टाइप करेंगे आपको यू डैश प्लस। जी हाँ, यू डैश प्लस हम आपको टाइप करने के लिए कह रहे हैं। आप यू डैश प्लस टाइप करेंगे और सबसे पहला जो विकल्प आपको दिखा रहा है ये है आपको यू डैश प्लस डॉट जी ओ वी डॉट इन। आप इस पे क्लिक करेंगे और जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यू डैश प्लस के लॉगिन पेज पर, यानी उसके होम पेज पे चले आएंगे। अब आपको देखना क्या है कि इसके होम पेज के सबसे लेफ्ट राइट साइड में, सबसे टॉप पे, एक्सट्रीम टॉप में, राइट साइड में सबसे एक्सट्रीम टॉप पे यहाँ लिखा हुआ है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपसे कहेगा अब आप अपना राज्य चुने। आप किसी भी राज्य से हैं, आप चाहते हैं किसी टीचर्स को भी ऐड करना, तो प्रोसेस यही है। यहाँ मैं हेड टीचर और हेड मास्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप किसी टीचर्स को भी अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप इसे इस तरीके से जोड़ सकते हैं। बिहार में बहुत ऐसे शिक्षक आए हैं जो बीपीएससी से बहाल होके आए हैं, तो आप उनको भी चाहते हैं कि यूडाइस पे जोड़ दें, उनका नेशनल कोड बन जाए, तो आप ये प्रोसेस अपना सकते हैं। अब आप यहाँ स्टेट चूज करेंगे। स्टेट जब चूज कर लेंगे, मान लिया मैंने चूज कर लिया है बिहार। अब आपको दिख गया होगा बिहार, यहाँ यू डैश प्लस लॉग इन फॉर बिहार, क्योंकि मैंने वहां बिहार सिलेक्ट किया है। अब आप आइएगा तो आपको यहाँ 4 तरह से लॉगिन करने की व्यवस्था बताई जा रही है। एक है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी, यूजर मैनेजमेंट, यहाँ प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज 2025-26, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल। इन 4 मॉड्यूल में आपको जो चुनना है वो मॉड्यूल आपको चुनना है टीचर मॉड्यूल वाला। इसे आपको सिलेक्ट करना है। अब चलिए इसे सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। जैसे हम उसे सिलेक्ट करेंगे, हमारे सामने आ जाएगा आपको लॉगिन वाला पेज। अब यहाँ क्या करेंगे, हम अपना लॉगिन करेंगे, उसकी कुंजी डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। अब बात आती है यूजर नेम, यानी लॉगिन के लिए यूजर नेम क्या होगा। तो यूजर नेम आपका जो हो जाएगा, जो विद्यालय का यू डैश है, वो यू डैश नंबर आपका होगा। अब आप यू डैश को यहाँ डालें, उसकी जो कुंजी है उसे आप यहाँ डालें और आप लॉगिन हो। जी हाँ, ध्यान रखिएगा ये किसी टीचर्स के नॉर्मल आईडी से लॉगिन नहीं होगा। जब भी यह होगा तो स्कूल के यू डैश से ही होगा। अब आप इस पे गए, लॉगिन किया आपने। जैसे लॉगिन आपने किया, आप चले आते हैं उसके आप और दूसरे पेज पे। अब यहाँ क्या होगा, ये पेज क्या है, इसको कहा जाता है वेलकम टू नेशनल टीचर डाटाबेस। अब टीचर्स का जो डाटाबेस है उस डाटाबेस पे आप पहुंच जाते हैं। अब आपको यहाँ 3 ऑप्शन और मिलते हैं क्लिक करने के लिए। एक मिलता है टीचिंग नॉन टीचिंग, यहाँ एक देता है ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एमआईएस डिटेल, यहाँ देता है मास्टर डाटा। अब आपको यहाँ से जाना कहाँ है, अब आपको यहाँ से जाना है तो सिलेक्ट करना होगा पहला वाला, आपको जो काम करना है, चूंकि ऐड करना है तो आप यहाँ चूज करेंगे इस पहले वाले को और गो पे क्लिक हो जाएंगे। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएंगे कुछ और ऑप्शंस। यहाँ ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, यहाँ नीचे की तरफ मैं देखने की बात कर रहा हूँ। यहाँ ए में रेगुलर टीचर स्टाफ की संख्या बता रहा है 5, आपको बी में नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ की संख्या बता रहा है, मैंने जिसका खोला है उससे। अब यहाँ कुछ बता रहा है टोटल टीचिंग स्टाफ ऑफ पोजीशन ए और बी, आपको यहाँ यह बता दे रहा है। नॉन टीचिंग स्टाफ की बारे में बात बता दे रहा है। अगर इनकी डिटेल आप देखना चाहते हैं, कि पांचों की डिटेल देखना चाहते हैं, उनके आप चाहते हैं कि उनके नेशनल कोड को हम देखें, तो आप यहाँ इस 5 जहां लिखा हुआ है इसी पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा का पूरा खुल जाएगा और वहां आप जाके वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन हमें जो काम करना है वो करना है यहाँ से ऐड टीचिंग स्टाफ्स को। अभी केवल यही क्लिक कर देने भर से काम हमारा नहीं चलने वाला है, यहाँ कुछ समस्याएं उत्पन्न होगी हेड टीचर्स और हेड मास्टर्स को। क्या होंगी अभी हम उस पर बात करते हैं। अभी हमको करना क्या है कि यहाँ पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है, ऐड टीचिंग स्टाफ पे। इस पे क्लिक किया हमने, हम पहुंच गए ऐड करने पे। अब जब ऐड करने के लिए आप जाएंगे तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा जो जो चीज पूछता है उसी तरह से आपको करते चलना है। जेंडर पूछेगा, आपकी जन्मतिथि पूछेगा, स्टाफ कोड, स्टेट, स्टाफ कोड ऑफ स्टेट, ये सब पूछेगा। अगर अवेलेबल है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालिएगा। आगे पूछेगा सोशल कैटेगरी क्या है, ये इसमें से आप चूज करते रहिएगा।
आपका जो कैटेगरी हो आप कर पाएंगे। चूंकि जब आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप इसे इजीली कर पाएंगे, तो बस आपको पढ़ते चलना है। हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री क्या है आपकी, उसके बाद हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है अगर आपके पास है, मोबाइल नंबर अपना, ईमेल आईडी, आधार नंबर, नेम एज पर आधार क्या है आपका बात। अब यहाँ है मेंशन द लेवल अप टू विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडी। अब मैंने मैथ कौन से स्तर तक आपने पढ़ा है ये बताना होगा, साइंस कौन से स्तर तक पढ़ा है, इंग्लिश कौन से स्तर तक पढ़ा है, सोशल साइंस कौन से स्तर तक पढ़ा है, उसी तरह टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट है, आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल है, इन सब चीजों को ये पूछेगा और भी डिटेल आपसे वो पूछेगा। तो ये पहला पेज है, इसमें आप सेव कीजिएगा और नेक्स्ट कीजिएगा। फिर दूसरे में जाइएगा, वो ट्रेनिंग डिटेल पूछेगा और सामान्य कुछ चीजें वो पूछेगा जिसकी जानकारी आपको वहां फिल करती रहनी है। बस यही व्यवस्था है, वहां जाइएगा, सेव कर दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, जब फाइनल आ जाएगा तो सबमिट करने के लिए बात कहेगा। अब सबमिट कर दीजिएगा, आपका प्रोसेस में चला जाएगा और आपका जो नेशनल कोड है वो आपका बनने की बात हो जाएगी। अब बात यहां आती है हेड टीचर्स और हेडमास्टर के लिए दिक्कत क्या आने जा रही है। हेडमास्टर हो चाहे आपको हेड टीचर हो, अब होगा क्या, मान लीजिए कि हम इस जगह पे आए थे, हम जुड़ने के लिए पहले आए थे यहाँ पे, यहाँ चूंकि हेड टीचर स्टाफ पे हम क्लिक करके आगे चले गए। आप हेड टीचर्स और हेडमास्टर हैं तो पॉसिबल है कि आप हेड टीचर हैं, तो ये तो है ही कि आप पहले कार्य कर चुके हैं और किसी न किसी विद्यालय में थे। आप चूंकि 8 साल एक्सपीरियंस लगा के आए हैं, तो जहां आप काम कर रहे हैं उसके यू डैश पर आप अभी भी होंगे। एचए में भी वही हाल है। इसमें थोड़ा सा एक अलग व्यवस्था है कि कुछ प्राइवेट विद्यालय से भी लोग आए हैं, लेकिन वहां भी यू डैश पे उनकी एंट्री होती थी। हम मान के चलते हैं कि उनकी वहां एंट्री नहीं होती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट संस्था में होंगे तो यू डैश पे उनकी एंट्री हुई रही होगी। तो अब बात आती है कि जब यू डैश पे पहले सारा डाटा डाला हुआ है, क्योंकि जो आप यदि शिक्षक हैं और हेड टीचर्स बहाल हुए हैं तो आपका मोबाइल नंबर, आपके आधार, आपकी ईमेल आईडी, बहुत सारी बातें वहां इंटर होंगी। जब आप अपना नाम, अपने आधार, अपने ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर्स, ये सब जब आप इंटर करेंगे, अपने सारी जो टेस्टिमोनियल्स और की डिटेल्स होंगी, सर्टिफिकेट्स डिटेल्स होंगी, क्वालिफिकेशंस होंगी, जब आप फीड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं यू डैश पे ही डाल रहे हैं। ये दोनों चीजें यू डैश पे ही डल रही हैं, आपको यू डैश पे ही है। अब जब यू डैश पे आप इसे कर रहे हैं तो होगा क्या, दिक्कत कहां आने वाली है, अब होगा क्या कि क्लैश होगा। ये आपको कॉन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति का डिटेल एक जगह पहले पड़ा हुआ है और फिर उसको जोड़ा जा रहा है, तो क्या होगा, वो आपको वो वहां कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां जिस पुराने विद्यालय में है उस विद्यालय के हेड टीचर्स या हेडमास्टर को फोन करके या उससे संपर्क करके आपको करना क्या होगा कि आपको वहां से लेफ्ट कराना पड़ेगा। वहां से लेफ्ट करके वो लेफ्ट में जाएंगे, अपना रिजाइन इत्यादि कर देंगे, चाहे वो लिख देंगे लेफ्ट, इस डेट में लेफ्ट कर देंगे। हेड टीचर्स हैं, वो अपना 20/7 को लेफ्ट हो रहे होंगे, 20/7 में लेफ्ट हो जाएंगे। कुछ और शिक्षक हैं, चाहिए कैसे उसको लेफ्ट कराया जाता है, ये व्यवस्था है। अब देखिए, मान लीजिए कि ये टीचर है, ये टीचर है, अब आपको वहां से लेफ्ट कराना है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हुआ है लेफ्ट स्कूल। अब यहां से क्लिक करके वो लेफ्ट करा सकते हैं। कुछ टीचर्स और भी बात कर सकते हैं कि सर हम इंपोर्ट नहीं कर ले, हम इंपोर्ट भी तो कर सकते हैं, हम अपने स्कूल में जाएंगे, हम अपना डाटा इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट कर लें यानी वहां से हम यहां मंगा लें। तो बात यहां यह आती है, इंपोर्ट हो सकता है, लेकिन जब तक वो लेफ्ट नहीं करेगा आप वहां से इंपोर्ट नहीं हो सकते बिना किसी के परमिशन से, कि आप वहां से किसी के इंप्लॉय को आप अपने यहां कैसे बुला सकते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए वहां से लेफ्ट कराता है तो आप इंपोर्ट उसे करेंगे, आप उसे इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां आप एक दूसरे कैपेसिटी में काम कर रहे थे। वहां एक एज ए टीचर काम कर रहे थे, एक जनरल टीचर, बेसिक टीचर के रूप में काम हो सकता है काम कर रहे हो आप, हो सकता है आप टीजीटी के रूप में वहां काम कर रहे हो। यहाँ आप हेड टीचर्स और हेडमास्टर के रूप में काम कर रहे हैं, वहां पीजीटी इत्यादि में भले काम कर रहे हैं, लेकिन वहां एज ए टीचर काम कर रहे थे, लेकिन अभी आप एक एचटी या एचएम के रूप में काम कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट नहीं करवाया जा सकता है, आप उसे लेफ्ट करके वहां से मूव हो जाएं। अगर आपको दिक्कत हो रही है जुड़ने में, एड टीचिंग स्टाफ के माध्यम से जाके अगर आप जोड़ रहे हैं अपने आप को, अगर आपको एरर आता है तो आप पुराने स्कूल से लेफ्ट होके तब आप अपने आप को वहां जोड़ेंगे। ये तरीका है आपको अपने आप को जोड़कर और अपना नेशनल कोड जनरेट करने का। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका या टेक्निक्स
अपने नेशनल कोड को जनरेट करने में सहायता प्रदान करेगा, हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।